हेलो गाइस, वेलकम है आज की नई वीडियो में। आज मैं आपके लेके आया हूँ स्पेशल रेसिपी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम है आज की नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का जो मौसम है बारिश वाला मौसम है। आज मैंने बनाई थी मसालेदार चारकोल पे ग्रिल फिश बनाई थी, बिल्कुल जो हेल्थी है ये। बिल्कुल इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, मस्टर्ड ऑयल के साथ इसमें मसाले मैंने डाल के तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाई है। देखिए ये अभी तक ये लाइव अभी तक कुकिंग हो रही है। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त इसका कलर आया, बहुत ही ज़बरदस्त फिश बनी है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है। और उसके साथ मैंने ये देखिए ये बारबेक्यू के साथ जो सॉस है, ये आप किसी बारबेक्यू के साथ, फिश के साथ, कोई भी बारबेक्यू आप सॉस उसके साथ ये बना के आप, बड़ी इजी रेसिपी है। तो वो खट्टी मीठी सी रेसिपी है। तो ये भी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी आने सब वीडियो की तरह आपको पसंद आएंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी बारिश ख़त्म हुई है तो बारिश के मौसम के लिहाज से तो आज हम करते हैं फ़िश को बारबेक्यू। ये देखें फ़िश मैंने फ्रेश ले ली है, ठीक है। इसको मैं फ्राई करके तो मैं फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा गाइस, ये देखिए ये मैंने इसके जो विंग्स हैं वो मैंने काट दिए हैं, ठीक है। अब इसको मैं वॉश करके तो मैं आता हूँ वापस आपके पास। अच्छा गाइस, ये देखें वॉश मैंने कर ली है। आप इसको लगाएंगे डीप कट, ठीक है। जहाँ तक इसके जो बोन्स हैं वहाँ तक आपको जैसे ही आप टच करेंगी आपकी नाइफ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका हेड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही बनाऊँगा। जितने डीप कट होंगे इसमें ये कि मसाला आपका अच्छी तरह जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह मैंने डीप कट लगा दी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह। इसको भी कर लेते हैं। तकरीबन 1 इंच के हिसाब से मैं इसको कट लगा रहा हूँ। आज मौसम इधर बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी बारिश ख़त्म हुई है। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए ये मैंने इसको डीप कट लगा लिया। आप करेंगे मैरिनेशन कर लेते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने, ठीक है। सरसों का तेल है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। इसमें तकरीबन 1/4 कप मैंने ऑयल का डाला है। इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1, ये 3, ये 4, 5 जो छोटी चम्मच है ना, 5 टीस्पून वो मैंने डाला है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगा। तकरीबन ये इसमें मैं 1.5 बड़ी चम्मच जो है ना वो टेबल स्पून ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें लेमन जूस फ्रेश, ठीक है। इसके बाद मैं नमक है आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है। इसमें मैं 2 छोटी चम्मच नमक डाल रहा हूँ। 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगा कलर के लिए, इसका येलो कलर का आएगा, ठीक है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसमें ये क्रश चिली है, दड़ा मिर्च, ये 3 छोटी चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगा दड़ा मिर्च। 1 छोटी चम्मच मेरे पास काली मिर्च की है, पीसी हुई घर की, ठीक है। ये कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर मेरे पास,
ये 3 जो ना वो छोटी चम्मच मेरे पास क्यूमन और कोरिएंडर पाउडर है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच मेरे पास अजवाइन की है। इसमें ये आधी छोटी चम्मच मेरे पास रेड चिली है। और ये साबुत ज़ीरा मेरे पास एक, ये दो छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास ये गरम मसाला, ठीक है, ये आधी छोटी चम्मच मेरे पास ऑल स्पाइसेस है गरम मसाला। ठीक है, ये अब चलेंगे इसमें। अब मैं मिक्स कर लेता हूँ, करके तो मैं वापस आता हूँ। अच्छा गाइस, ये देखिए मिक्स कर लिया मैंने अच्छी तरह। आप इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें, थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए। फिर ये है कि आपको थोड़ा सा जैसे लगे कि मिर्चें लग रही हैं वो ज़्यादा स्पाइसी है, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं होता। तो जब भी मसाला बनाएं थोड़ा सा स्पाइसी रखें ताकि मसाला आपके टेस्ट के मुताबिक। तो ये देखें, ये मसाला बन गया, तो मैं दिखा सकूँ। बहुत ज़बरदस्त मसाला। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑयल की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल इसका इतना ही रखूँगा। अच्छा गाइस, ये देखिए मैं इसके जो मसाला है इसको मैं अंदर ये डीप कट, ये देखिए मसाला सारा इसके अंदर भरूँगा। अंदर से भी सफाई होगी अच्छी तरह, इसको मैं अंदर से भी लगाऊंगा। अच्छी तरह इसके अंदर मसाला जो ना, हाथ मैंने वॉश कर लिए थे। ठीक है, इसको मैं अभी रेस्ट दूंगा। 3 से 4 घंटे रेस्ट दें इसको। इधर आ जाता हूँ। आप चाहें तो हेड को इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने इसके साथ ही पूरी स्पेशल फ़िश जो है ना वो ये फ्रेश आई थी हमारे पास ही लेके, मैंने कहा आज इस स्टाइल से बनाते हैं। ये बारामुंडी फ़िश है। ठीक है, पाकिस्तान में रहू और ये ऑस्ट्रेलियन बारामुंडी तकरीबन एक जैसे फ्लेवर होता है। इसमें बोन होती है। ठीक है, ये अब मैं इसको रेस्ट दूंगा। ठीक है, अब फ्रिज में रख दें इसको 2 से 3 घंटे के बाद। उसके बाद फिर मैं इसमें ये स्टैंड में इसमें मैं पकाऊंगा। तब तक कोलों की तैयारी कर लेते हैं, तब तक ये रेस्ट में आ जाएगी फ़िश। अच्छा गाइस, जब तक फ़िश जो है ना वो उसमें मैरिनेट करके रखी हुई है, उसको रेस्ट मिल रहा है अभी, तब तक मैं फ़िश के लिए सॉस बना लेता हूँ। ये सॉस जो है ना वो आप बारबेक्यू किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगा कैप्सिकम है मेरे पास, 1 टमाटर जाएगा, अनियन है, ठीक है, 2 क्लोव्स गार्लिक हैं। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसमें लेमन जूस जाएगा, ठीक है, नमक है इसमें, ठीक है, अजवाइन जाएगी, इसमें काली मिर्च जाएगी, इसमें साबुत ज़ीरा भी जाएगा ये वाला। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा गाइस, ये देखिए मैं कैप्सिकम ये डाल दिया, रफली आप कर लें इसको स्लाइस। ये टमाटर है, कैप्सिकम डाला है, टमाटर डाला है, ठीक है, अनियन है एक छोटा। बेशक सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही क्वांटिटी में डाल दें, ठीक है। क्लोव्स गार्लिक जितना आपको पसंद है, मैं इस तरह थोड़ा ही ज़्यादा नहीं डालते। आप इसमें क्लोव डाल दिए, ठीक है। मैं लेमन जूस काट देता हूँ, इसमें लेमन जूस जाएगा फ्रेश। बस मेक श्योर कि इसमें सीड्स ना हो, सीड्स मैंने निकाल दिए इसमें,
ठीक है। इसमें फ्रेश धनिया जाएगा, ठीक है। इसमें आधा पंच डालूंगा इसमें, ठीक है। इसमें नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। साबुत ज़ीरा ये मेरे पास जितना आप चाहें डाल सकते हैं। इसमें काली मिर्च है और इसमें अजवाइन है, ठीक है। कैरम सीड्स मैंने इसमें सॉल्ट, होल क्यूमन सीड्स, कैरम सीड्स एंड क्रश ब्लैक पेपर, ये चीज़ें डाली। अब इसको मैं करके ब्लेंडर में ग्राइंड, तो मैं वापस आता हूँ। अच्छा गाइस, ये देखें, ये मैंने कर दिया। अगर आपको थोड़ी सी खट्टी लगे तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा विनीगर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको रनी चाहिए, या पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त जो है ना, वो आप किसी भी बारबेक्यू के साथ आप ये चटनी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा फ्लेवर है इसमें। मैंने थोड़ा सा विनीगर भी ऐड किया है ताकि थोड़ी सी रनी बनाने के लिए, और इसमें थोड़ी सी शुगर भी डाली है। खट्टी मीठी सी चटनी, ये बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू के साथ आप कर सकते हैं। इसमें कोरिएंडर भी मैंने आधा पंच डाला है इसमें। आप चाहें तो ग्रीन चिली जो फ्रेश है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते, वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। अगर आपको बन कबाब की सॉस चाहिए तो उसमें इमली का पल्प भी डलता है, वो मैं किसी वक्त बनाऊंगा। तो वो यही सॉस होती है, ठीक है। एक मिंट की होती है, एक जो ये इस तरह की होती है रेड सी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर। तो चलें ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं चारकोल स्टार्ट करते हैं। आ जाए, ठीक है, आ जाए, चारकोल स्टार्ट करते हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया में किसी भी जो हार्डवेयर स्टोर है, ये फायर स्टार्टर $1-2 में आसानी से मिल जाएंगे आपको। बड़ी आसानी से आग लग जाती है। आग लगा के तो मैं वापस आपसे आता हूँ। अच्छा गाइस, ये लेकिन जब तक कोले हो रहे हैं तब तक ये मैंने फिश इसमें रख लिए। ये मैं मसाला फिर मज़ीद इसमें लगा रहा हूँ ताकि अंदर डीप तक मसाला चला जाए, ठीक है। करके इसका जो स्टैंड है तो लगा देंगे, ठीक है, रखेंगे। मेक श्योर कि जो कोले हैं जो हल्की आंच हो, प्रॉपर जो है ना वो अच्छी तरह इसके कोले जल जाएं। आग वाले कोले ना हो, वरना वो जलेगी ज़्यादा, पकेगी कम। तो ये देखिए, इसमें मेरे पास जगह थोड़ी सी, इसमें एक ही मेरे पास फ़िश आई है। फ़िश मेरे पास 2 हैं, तो ये मैंने ग्रिल रखी है इसके ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा ये कनोला ऑयल है ये स्प्रे करूँगा ताकि इसके ऊपर लगे ना। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल है, देखिए इसको भी लगा लें। देखें लगा के, तो ये जो फिश है मैं ये देखें, मैं पहले अच्छी तरह मसाला लगा लूँगा, ठीक है। इसको मैं आराम से जो है ना वो मसाले वाली, अब इसके ऊपर जो ये बाकी मसाला है, मेक श्योर कि मसाला जो ना आपके अंदर कट के अंदर तक जाना चाहिए, फिर आपको बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। कैसी ज़बरदस्त जो ना वो फिश आपकी मसालेदार चारकोल वाली फिश तैयार हो रही है। अच्छा गाइस, ये देखें, मैं आपको ये देखें कैसी प्यारी लुक आ रही है इसकी, ठीक है। और बाकी अगर ये मसाला जैसे बच जाए आपका, तो मसाला बच जाए, ये कोई भी ब्रश लेके, ठीक है, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। कैसा प्यारा कलर आया ये मसाला कोशिश करें वेस्ट ना करें। ये इसको फ्रिज में रख लें, ये तकरीबन 8-10 दिन जो है ना आपके ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नमक मिर्च मसाला ही है, या इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट है, बाकी इसमें ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं है।
ये कैसी ज़बरदस्त की दुक्का आ रही है। ये कैसी प्यारी जो है ना, इसका कलर बहुत प्यारा आया क्योंकि हल्दी डाली, हल्दी की वजह से येलो कलर जो है ना इसका। अब मसाला जो है ना इसका इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ताकि मसाला जो है ना इसका हमने वेस्ट नहीं करना। अगर मसाला आपका ज़्यादा बच गया ना, पैन में आप हल्का सा ऑयल डालें, ये मसाला भून ले अच्छी तरह, भून के तो फिश के साथ आप सर्व कर सकते हैं। मसाला वेस्ट ना करें अपना। ये मसाला हल्का सा नॉन स्टिक कोई पैन ले लें या कोई भी पैन ले लें, हल्का सा ऑयल डालें, उसमें ये मसाला अच्छी तरह भून लें। अगर इसमें ऑयल ज़्यादा है तो फिर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। भून के तो आप फिश के साथ साइड के तौर पे आप सॉस बना के तो आप वो सर्व कर सकते हैं। ये कैसा प्यारा कलर आया इसका। अगर ये देखें कैसी ज़बरदस्त बनी है। अब इसको निकालते हैं। ये देखें कैसा ज़बरदस्त कलर आया, गोल्डन। इसको निकालते हैं अभी। अगर ये देखें ये निकालते हैं, ठीक है। तो बड़े प्यारे, ये देखें कैसा प्यारा कलर आया इसका। बहुत ही गर्म है, अब घर में बिल्कुल ट्राई ना करें। अच्छा गाइस, आप ये देखें गार्निशिंग कर लेते हैं इसके ऊपर। ये फ्रेश कोरिएंडर मैंने डाला है, इसके ऊपर डालें लेमन जूस। चाट मसाला डालना चाहे तो आप आपकी मर्ज़ी है। ये देखें कैसे गरम गरम अभी धुआं निकल रहा है। ये कैसे ज़बरदस्त मसाला अंदर तक गया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की आपको रेसिपी पसंद आएगी। और इतने प्यारे मौसम में बारिश हो रही है अभी भी। तो मैं गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया आज आपने मेरी वीडियो देखी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को। और फेसबुक पे मेरा पेज है इसी नाम से, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। कोई भी आपकी सजेशन है तो कोई भी आपकी फरमाइश है तो प्लीज़ आप मैसेज करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे इंस्टाग्राम पे। ओके।